एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे। मंच लगा हुआ था, लाखों लोग बैठे हुए थे, उसी में एक कलाकार बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बोलते हुए मंच पर स्पीच देते हुए चित्र बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद बड़े मंच पर लाखों लोगों को स्पीच दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, और एक कलाकार बैठकर चित्र बना रहा था स्वामी विवेकानंद का। चित्र जब कंप्लीट हुआ, स्वामी विवेकानंद जब जाने लगे, उस कलाकार ने आकर स्वामी विवेकानंद को चित्र दिया, स्वामी जी मैंने ये आपका फोटो बनाया है, देखिए। स्वामी जी ने फोटो लिया, अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे कलाकार हो आप। कलाकार ने स्वामी जी से कहा एक बात पूछना है सरकार। स्वामी जी आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। जब आप प्रवचन दे रहे थे ना, आपके प्रवचन देते समय आपके सिर के ऊपर कोई एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आ रहा था, आपके पीछे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, मैंने उसका फोटो बनाया है स्वामी जी, आप चित्र देखेंगे। स्वामी राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जो फोटो हाथ में लिया और देखना प्रारंभ करा, स्वामी विवेकानंद जिस प्रवचन को दे रहे थे, उस प्रवचन के पीछे रामकृष्ण परमहंस का चेहरा दिख रहा था, जो फोटो में अंकित कर दिया गया। फोटो में अंकित था। स्वामी विवेकानंद की आंख में आंसू भर गए। आज स्वामी जी उस कलाकार को गले लगा लिए, गले लगाकर बोले क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे प्रवचन देते समय तुम्हारे पीछे जो चेहरा दिख रहा था वो किसका था? स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले लगाकर कहा, खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। प्रवचन देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आज भी आपको कहते हैं, व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा कभी कथा नहीं बाजता, व्यासपीठ पर तो देवाधिदेव महादेव आकर खुद कथा बाजता है और सुनते आप। प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि कथा बाज दे। आता क्या है, संस्कृत का एक श्लोक नहीं बोल पाता, कथा शुरू करता है, शुरू के 4 मंत्र बोलता है, श्लोक बोलता है, उसमें तो अटक जाता है कभी कभी। तो क्या खाक कथा बाचेगा प्रदीप मिश्रा? कथा प्रदीप मिश्रा नहीं बाजता, कथा तो वो आता है। और कथा आप भी नहीं सुनते हो जीजियों, गारंटी है मेरी। तुम 3 घंटा एक जैसे एक टकटकी लगाकर एक महाराज को कब तक सुनोगे? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शिव बैठा हुआ है जो यहाँ तक खींच कर लाया है, और उसने तुम्हें कथा सुनाकर तुम्हारा कल्याण करा है, कोई दूसरा है ही नहीं। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गीता प्रेस गोरखपुर की इस किताब में, पोथी में कब से लिखा हुआ है, कितने वक्ता आए होंगे, कितने व्यासपीठ पर बैठे होंगे, तो मंत्र क्यों नहीं निकाला? पर वो शिव नहीं आया था तब तक, उसने मंत्र निकाल रख दिया। उसकी प्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं देता वही। अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त, उससे बढ़कर कुछ नहीं। केवल निमित्त। महाराज
स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले से लगाकर कहा, वो चित्र किसी दूसरे का नहीं, मेरे गुरु जी का है। मैं तो खड़ा रहता था, कथा मेरा, प्रवचन मेरा गुरु कहता था, मैं तो केवल एक पुतला हूं, चला वो रहा है, आप हो चाहे हम हो। भगवान अगर तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे कार्य सफल करता है, भगवान तुम्हारे दुख के दिनों में आकर खड़ा होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। अहंकार में मत फूलना, बिल्कुल मत फूलना, क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है तो अहंकार को त्याग कर चलना।